Hello बच्चों, let's read this question. The question says regeneration of 4 molecules of RUBP in C3 cycle require the expenditure of dash ATP. तो अगर आपको रीजनरेशन करना है 4 molecules ऑफ RUBP का इन C3 साइकिल में, तो ये ATP का कितना रिक्वायरमेंट हो लगेगा, उसमें कितना खर्चा आएगा ATP का। तो बात करते हैं ऑप्शन की 1 या ऑप्शन 2 4 या ऑप्शन 3 या ऑप्शन 4 2। तो हम बात करते हैं सबसे पहले अपने की कॉन्सेप्ट की। की कॉन्सेप्ट में यहां हम बात करेंगे इवेंट्स अकर्स इन C3 साइकिल। अब C3 साइकिल की जब हम बात करते हैं तो इसमें आपका जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है वो 3 कार्बन कंपाउंड होता है, इसीलिए हम इसको C3 साइकिल कहते हैं। और ये C3 प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होगा ये। एंड अब ये इसको C3 साइकिल को हम क्या करते हैं, डार्क रिएक्शन भी बोलते हैं। इसको हम क्या करते हैं, C3 साइकिल को डार्क रिएक्शन भी बोलते हैं। और इसको हम कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं, क्योंकि जो साइंटिस्ट थे मेल्विन कैल्विन, उन्होंने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था, इसलिए हम इसको कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं। और ये डार्क रिएक्शन है जो कि आपका लाइट रिएक्शन में ATP और NADPH जो प्रोड्यूस होते हैं उनको ये यूटिलाइज करते हैं। और यूटिलाइज करके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। ये ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस करते हैं by using ATP and NADPH को यूज करके ये ग्लूकोज बनाते हैं। अब हम बात करते हैं इनके इवेंट्स की, कि इनका जो डिफरेंट इवेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो हम बात करते हैं डार्क साइकिल में सबसे पहले होती है कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस होती है। कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस का मतलब होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन यहाँ पे होता है। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होगी यहाँ पे, और वो आपकी कैसे होगी, जो एंजाइम है आपकी वो RUBP कार्बोक्सिलेज जो एंजाइम जो है वो यहाँ पे यूटिलाइज होगी। रुबिस्को हम कहते हैं इसमें, वो एंजाइम इसमें इसको प्राइमरी एक्सेप्टर है जो कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन करेगी। अब हम बात करते हैं, ये पहला जो साइकिल जो शुरू होती है वो कार्बोक्सिलेशन से शुरू होती है इसमें। तो यहाँ पे आपका RUBP आपका रुबिस्को यहाँ पे आ जाएगा। अब सेकेंड जो इसमें स्टेप आ जाएगा वो इसके अंदर होता है रिडक्शन का। और यहाँ पे जब कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है तो कोई भी ATP NADPH इसके अंदर यूज नहीं होता है। सेकेंड स्टेप आता है रिडक्शन का, जहाँ पे आपका क्या करता है, प्राइमरी एक्सेप्ट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट होने के बाद यहाँ पे बनता है 3-फॉस्फोग्लाइसीरेट, 3 कार्बन कंपाउंड बनता है, 3PGA। उसकी रिडक्शन यहाँ पे होती है। और इस रिडक्शन के प्रोसेस के अंदर रिडक्शन करने के लिए हमारे पास क्या लगते हैं, 2 ATP यूज होते हैं और यहाँ पे 2 ही NADPH इसमें क्या करते हैं, यूज्ड होते हैं। अब बात करते हैं इसकी थर्ड स्टेप की, तो इसमें हो जाता है रीजनरेशन ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ RUBP। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दोबारा से रीजनरेशन कर रहे हैं। रीजनरेशन की प्रोसेस हो यहाँ पे हो रही है। ये रीजनरेशन की प्रोसेस भी बिना ATP के नहीं होती। यहाँ पे 1 ATP यूज हो रहा है, यहाँ पे 1 ATP जो क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। तो हमसे पूछा गया है कि रीजनरेशन ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ RUBP, अगर हमें एक RUBP को रीजनरेट करना है, अगर हम बात करते हैं एक RUBP को जनरेट करने के लिए, द 1 RUBP अगर हमें रीजनरेट करना है, तो हमें कितना लगता है, 1 ATP लगता है, 1 ATP लगता है। और हमें यहाँ पे 1 RUBP जनरेट करनी है, 4 RUBP रीजनरेट करने हैं, तो हमें कितना लगेगा,
4 एटीपी हमें लगेंगे, हमें जो खर्चा आएगा एटीपी का, रिक्वायर द एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी, वो कितने एटीपी लगेंगे, 4 एटीपी लगेंगे। अगर एक में करने के लिए क्या करते हैं, 1 एटीपी कंज्यूम हो रहा है तो 4 को रीजनरेट करने के लिए 4 एटीपी आएंगे। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर, करेक्ट ऑप्शन नंबर 2, जिसमें 4 एटीपी कंज्यूम होंगे। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।